वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड यस, आज एक नया व्लॉग लेके स्टार्ट किया है मैंने। तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये है अंडी का पेड़। अंडी का पेड़ है ये। मैंने आज इसको व्लॉग में अपने कंसिडर किया, मतलब व्लॉग में इसको लिया, ये अंडी के पेड़ को ये इसलिए लिया है क्योंकि इसकी पहचान और इसका मैं आपको गुण बता सकूं। इसका गुण का सेपरेट ब्लॉग मैं दोस्तों बनाऊंगा। और ये अंडी का पौधा है, अंडी का पेड़ है। और जैसे आप इसको ऊपर देख पा रहे हैं, अगर इसमें आप ऊपर देख पा रहे होंगे तो छोटे छोटे बीज हैं, छोटी छोटी उसकी फली है। तो यही इसकी फली में से ही इसके तेल निकलता है। जैसे आप नीचे भी देख पा रहे हैं, तो ये नीचे इतना बड़ा पौधा होता है, 5 पत्तियां होती हैं इसमें, यानी 5 अपने हाथ के बराबर। अगर अपना हाथ आप ऐसे रखेंगे, अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे तो 5 उंगलियों का, यानी पूरे पंजे का अगर पत्ता आपको कहीं पे भी दिखता है, पूरे पंजे का, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा पंजा बना रहा है ये पौधा। तो ये पूरे पंजे का पौधा अगर आपको कहीं दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये अंडी का पेड़ है। देख सकते हैं आप, ये अंडी का पेड़ है। मैं जिस जगह रहता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं जो इसकी बात कर रहा था वो ये फली मिल गई है। ये जो फली आप देख रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े कांटे हैं, पर ये ऐसे चुभने वाले कांटे नहीं हैं, बहुत ही छोटे कांटे हैं, मतलब सॉफ्ट कांटे हैं, ये चुभते नहीं हैं। और इसी में से फली निकलती है। ये पका नहीं है, ये पकेगा तब ये येलो हो जाता है और इसमें बहुत बड़ा कीड़ा लगता है दोस्तों। तो अभी ये छोटा पौधा है तो शायद इसमें दिखा नहीं है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैं दूसरी जगह हूँ। देखिए दोस्तों, ये होता है इसका पत्ता, अंडी का पत्ता। और ये जो पौधा है ये अभी गंदी जगह पे लगा है, और आप सामने दूर पे भी देख रहे हैं, उधर वहाँ पे भी बहुत बड़ा पौधा लगा है, और ये इसकी फली होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक ऐसी जानकारी प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ, यानी एक ऐसा जिससे आप उसको फिजिकली समझ भी सकें और मैं आपको बताऊं भी। तो अंडी का पौधा मैंने आपको आज बताया, और इसके बारे में मैं आपका डिटेल व्लॉग ज़रूर बनाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। एंड सॉरी फॉर द स्वेलिंग, मेरी आँखों में थोड़ा स्वेलिंग लग रहा होगा क्योंकि रात को अच्छे से सो नहीं पाए, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो आप अंडी के पौधे के बारे में आपको जो भी क्वेरीज चाहिए या जो भी आपको पूछना है, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं अंडी के पौधे के बारे में। और अंडी जो होता है, जिसे हम अरंडी भी कहते हैं, इंग्लिश में कैस्टर बोला जाता है इसको। कैस्टर ऑयल अगर आपने सुना होगा तो काफ़ी अच्छा काम करता है, आपके पेन रिलीफ होता है, पेट साफ़ करता है। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिनका मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा, उसको एक पर्टिकुलर प्रयोगों को, पर्टिकुलर यूजेस को शॉर्टलिस्ट करके फिर उसको अच्छे से व्लॉग में डालूँगा। तो अंडी का पौधा दोस्तों मैंने आज आपको बताया, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे एरिया में, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे आपको औषधि सारी मिल जाएंगी। आप जिस औषधि के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं उसको पहले सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद फिर आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा कि वो किस स्पॉट पे है, उसकी पहचान क्या है। अगर आपको वो पौधा मिलता है तो आप उसको रख सकते हैं अपने साथ और उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कंपनीज़ अपना बेस्ट देती हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है या जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन की कंपनीज़ हैं वो अपना बेस्ट देती हैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने में कोई भी मेडिसिन। बट अगर आपको वो चीज़ आपके एरिया में मिल रही है या आपके आसपास, या आप ऐसा लोकेशन जानते हैं जहाँ वो आपको मिल जाएगा, पर आप उसको पहचानोगे कैसे? मेरे व्लॉग्स के थ्रू। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो उसमें आपको पहचान पता पड़ेगी, आप उसके बारे में अच्छे से जान पाओगे, तभी आपको वो चीज़ नॉलेज में आएगी। तो आप मेरे व्लॉग्स को देखिए, और जो भी जड़ियाँ हैं, जो भी हर्ब्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। मैं उसका फिज़िकली भी बताऊंगा आपको, यानी उसका रूप स्वरूप ये भी बताऊंगा कैसा दिखता है। आज मैं जा रहा था तो अंडी का पौधा मुझे दिखा, और ये अभी ग्रो हुआ है दोस्तों। ये बारिश जो हुई थी उसमें ग्रो हुआ, पहले ये इधर नहीं था। तो होपफुली अच्छा हुआ, मेरे व्लॉग के लिए एक नया कंटेंट मिला और मैंने आपको बताया, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। और अंडी के बहुत सारे बीज के, अंडी का बीज हो या अंडी का
मिगी भी कह सकते हैं आप उसके। तो हर एक पौधे का और हर एक जड़ी का एक अपना स्वरूप होता है और एक अपना एक मेन हीलिंग पावर जैसे अपन कह सकते हैं, या मेन स्पॉट आपकी बॉडी में जो क्योर कर सकता है, उसकी अलग एक पहचान होती है, एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो उसके बारे में भी उस चीज़ आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं कवर करूँगा दोस्तों। अरंडी का बीज पौधा मैंने आपको बताया। आपकी 5 अगर आपकी हथेली है, आप अगर हथेली ओपन करते हो और हथेली अगर देखते हो तो 5 पत्तियाँ होती हैं उसमें, और आपकी हथेली के बराबर वो होता है। हथेली से बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, मैंने आपको बताया। पर आप अगर उसको 5 पत्तियों वाला देखते हो तो वो अंडी की पहचान है, यानी वो अंडी का पेड़ है। और ऐसे बहुत से पेड़ हैं दोस्तों मेरे एरिया में जो मैं कवर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए और बता सकता हूँ उसके यूजेस, फ़ायदे। अंडी या अरंडी ये एक ही नाम होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरंडी बोलते हैं या अंडी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्रभाषी नाम अपना भारत दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा भारत है, और उसमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम भाषा हो जाता है, भाषा भेद का अंतर आ जाता है। यानी अगर आप अलग क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ जड़ी को कुछ नाम दिया जाता है, अलग नाम से पहचाना जाता है, और कुछ को अलग नाम से। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, भृंगराज आप सभी जानते हैं। भृंगराज को घामरा भी बोला जाता है और भृंगराज को हरा घास भी बोला जाता है। हर एक एरिया में हरा घास, हरी घास बात अलग हो जाएगी, हरा घास अलग हो जाता है। मेरे को कल ये बुक्स पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा। और सुबह का मौसम दोस्तों नो डाउट बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अपने शरीर के लिए कम से कम 45 से 40 मिनट आप अपने शरीर के लिए निकालें, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों और रिफ़्रेशिंग होता है सुबह की हवा। और सबसे बड़ा धन जो होता है, यानी सबसे बड़ा जो सुख होता है, वो निरोगी काया होता है। तो अभी तो मेरी निरोगी काया नहीं है क्योंकि फैट बहुत है और उसका मैं जल्द से जल्द इलाज करने वाला हूँ, तो वही कोशिश में लगा हूँ दोस्तों। अंडी का व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं उसको ज़रूर अपने व्लॉग्स में शामिल करूँगा और अच्छे से उसको बनाने की कोशिश रहेगी मेरी, अच्छे से बनाऊँगा उसको। क्योंकि यार अभी तक जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो ग्रीन स्क्रीन पे बना रहा हूँ। यानी आपने देखा होगा मेरे बॉडी में, जैसे मेरा व्लॉग है तो ग्रीन लेयर आ रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं देख रहा हूँ। वैसे मुझे मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पे थोड़ा क्वालिटी हल्का हो जाता है। और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक का भंडार है, आयुर्वेदिक सभी जड़ियों से भरा हुआ है। बहुत ही अलग उसका उपयोग होता है हर एक हर्ब का, और हर एक हर्ब का एक समय भी होता है। लोगों को पता नहीं है, पर हर एक हर्ब का पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर उस टाइम पे अगर आप उस चीज़ को लेते हो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, काढ़ा या पाउडर, तो उसका असर अलग होता है। एंड अगर रॉ लेते हैं आप, अगर रॉ आपको कहीं चीज़ मिलती है जैसे शुद्ध कच्चा, जैसे मैंने आपको अंडी का पौधा बताया, अंडी का पौधा आपको कच्चा मिल रहा है, वो रॉ मिल रहा है, ऑर्गेनिक है, नेचर से मिल रहा है वो, तो आप उसको अगर लेते हैं तो उसका फ़ायदा कंपेयर टू कंपनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उससे ज़्यादा असर होगा। तो अब ज़्यादा असर होगा तो उसमें मात्रा का भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे अगर कंपनीज़ कहती हैं आपको 3 से 4 टैबलेट दिन में 2-3 बार, पर अगर आप उसको घर पे बनाते हैं या घर पे आप अपना रेमेडी तैयार करते हैं तो उसका जो मात्रा होगा वो कम होगा, क्योंकि वो प्योर है, वो रॉ है। रोग पे अटैकिंग क्षमता उसकी ज़्यादा होगी मैन्युफैक्चर की जाने से, यानी कंपनी ने जो बनाया होगा उससे। रॉ अगर आप घर पे बनाते हैं तो उसकी अटैकिंग क्षमता यानी क्योर को ख़त्म करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। और अगर रॉ आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बना के रख लेना है, पूरा बना के आपको नहीं रखना है। जितना आपको यूज़ करना है उतना आप यूज़ करके उतना ही आप बनाइए, क्योंकि रॉ चीज़ें आप प्रिजर्वेटिव्स डाल नहीं सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आपके पास होते नहीं हैं, तो आप उसको मत डालिएगा। जितना आपको यूज़ करना है उतना आप बना के रख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो जड़ी, आपकी जो हर्ब्स हैं वो लॉन्ग लाइफ तक रहेंगी
और जितनी भी हर्ब्स हैं आगे चल के आपको अच्छा इफ़ेक्ट देंगी आपकी बॉडी पे। तो अगर आप चलते जाएंगे इस चीज़ों के साथ, नेचर के साथ अगर आप चलते हैं, तो आपको हमेशा लाभ ही होगा दोस्तों। कभी भी नुकसान होने का चिंता ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको आज के टाइम में, आज के समय में आपको नेचर के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। अगर नेचर के साथ आप चलेंगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस कहीं से नहीं है। तो मेरा कोशिश यही रहता है दोस्तों कि एक जेन्युइन नॉलेज और एक अच्छी जानकारी आप लोगों को देने का मेरा प्रयास है, और ये प्रयास हमेशा रहेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि एक दोस्तों एक प्रोत्साहन मिलता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, मैं जो वर्क कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है। हो सकता है कि मैं आपको उतने अच्छे लेवल पे जानकारी ना दे पाऊँ, पर वो भी चीज़ आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप लोग कुछ कमेंट्स नहीं करते हैं या कुछ बताते नहीं हैं तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप उस पर ज़रूर कमेंट्स करिए। मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं सभी पे आप सजेशन दीजिए, किस बारे में आपको जानना है, क्या आप जानना चाह रहे हैं, किस रोग के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो उस पर भी आप मेरे को बताइए, उस पर भी मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों ये था आज का व्लॉग छोटा सा। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और जो आज मैंने कवर किया है अंडी यानी कैस्टर, उसका मैं सेपरेट व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। तो उस पर भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, तो आप मुझे व्यूज़ दीजिए, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और अभी हम जा रहे हैं बैक टू द पवेलियन, यानी मेरे घर जा रहे हैं वापस, क्योंकि वॉक कंप्लीट हो चुका है। और मैं घर जाके फिर इसको एडिट करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और बी श्योर कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक बार मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। शायद मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता पाऊँ। परफेक्ट कोई नहीं है दोस्तों, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, बट हो सकता है कि मेरी वजह से या मेरे थोड़े बहुत हेल्प की वजह से आपका जो भी आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, परेशान है, वो क्योर हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस लाइक वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमेशा मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहा हूँ। तब तक के लिए बाय।